ने क्या बोला कि मैं उसका मैसेंजर हूँ, बोलने दो ना। सुनिए, अब सुनिए बड़े प्रेम से सुनिए। अच्छा जी, कृपया सभी शांति देंगे। ये ऐसे है कि ये जो लड़का ये बोल रहा पिताजी से बुलवा रहा है, हमें कुछ बातें जो है अब आप ये बोलना चाहते कि मैं बोलूंगा, तो आप कभी शांति से सुनिए, आप बोलिए। सुन लिया ज्वालामुखी के लगड़ू में है और दर्शकों यहाँ पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा, पिताजी नहीं बताएंगे। ईसाई प्रार्थना सभा का जो विरोध जो है वो लगड़ू में यहाँ पर चल रहा हिंदू है या ईसाई? मैं हिंदू हूँ, ईसाई नहीं हूँ। ठीक है जी, बात ठीक है। घोषित करता हूँ ईसाई नहीं हूँ मैं, ना था मेरा नाम आज नाम नहीं, नाम किसे ये लाइव तस्वीरें जो हिंदू ईसाई धर्म का जो विरोध लगड़ू में किया जा रहा है उसके ऊपर आज आप हिंदू हैं? हिंदू आप बोलिए, हाथ खड़े करके अपने से बोलना, पिताजी को बोलने। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इनको बोलने दीजिए जरा। अच्छा ये बोलते कि हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हाथ खड़ा करके बोलिए। बोल दो, बोलिए भारत माता की। जाने के लिए आए हैं, तो कृपया थोड़ा शांति का दान दें और इनके विचार तो सुनिए। अब बोलिए, जोर से बोलिए। अब लास्ट बाद इनको भेज देंगे, अब इसके बाद तो आपने तो बोल दिया। जैसे आप मेरे से बोला कि मैं हिंदू था, हिंदू हूँ, हिंदू रहूंगा करके, ये इनसे पूछ रहे, इससे आगे मुझसे पूछना कुछ। आगे क्या बोलना चाहते, बोलिए आप। भारत की जय, भारत की जय, भारत की जय, भारत की जय। प्रभु ही है, प्रभु ही है, प्रभु की जय, सनातन धर्म की, वीर बजरंगी की। अच्छा सुनिए, अब अंतिम शेरा वाली दा। ये देख सकते हैं आप जयकारों के साथ यहाँ पे। अच्छा सुनिए, अब लास्ट बात सुनिए। इन्होंने मान लिया कि हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे। अगर इसके बाद आप गाँव वासियों को किसी भी ये सीमित में पाए जाते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। ठीक है जी। अच्छा जी, आखिरी बात मेरी, इस प्रधान कौन है जी? प्रधान जी आप हैं, आप प्रधान जी सुनिए। आपने अब नीचे प्रकाश नहीं, अब इनको यानी आप कमरे में ले जाओ। अब आप एक सेकंड, इनको आप अपने कमरे में ले जाओ, इनसे लिखवा लो कि हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे नहीं, या क्या चाहते हैं, और इनके साइन ले लो। एक और चीज, आपका परिवार अब किसी अच्छा सुनिए, चाहिए, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो अपने हमारे गंभीर विषय है और आप जितने भी गांव वासी जो प्रबुद्ध लोग हैं इस विषय को लेकर यहाँ पे आए हैं। ये हमारे लिए बड़ी शर्म का विषय होता है कि जब हमारे ही इर्द गिर्द ऐसी गतिविधियाँ चलती हैं तो हमने इन गतिविधियों से जो है वो पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं करनी है। अपने इर्द गिर्द कोई भी ऐसा समाज का व्यक्ति है और ऐसी कोई गतिविधि होती है तो उसके ऊपर हमने पहले नजर रखनी है और आपस में एक हमारा जुड़ाव होना चाहिए ताकि जब भी ऐसा कोई विषय आता है तो हम एक आवाज पर यहाँ पर इकट्ठे हों और हमारा सामूहिक जो है यहाँ पर अगर कोई धार्मिक आयोजन होते हैं तब भी हम इकट्ठे होते रहें तो ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। तो इन लोगों को अपने धर्म के साथ जो है वो ये कट गए हैं किसी कारणवश, तो इनको हमने जोड़ना भी है। और भी लोग अभी तक ये लोग सामने आए हैं, कुछ लोग मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत से परिवार हैं जो हमारी नज़र में नहीं आए हैं
हमें अपने अपने स्तर पर जो है उन लोगों को खोजना भी है। हमने किसी के साथ तो दुर्व्यवहार नहीं करना है, कोई अप्रिय घटना नहीं करनी है, किसी से कोई ऐसा बर्ताव नहीं करना है, लेकिन हमने उनको मुख्य धारा में लेके आना है ताकि हमारा समाज सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे और हमें अपने ही क्षेत्र में अपने ही लोगों द्वारा कोई चुनौती न खड़ी हो। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका सबका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के लता जी भाई जी पीछे हुआ थोड़ा जा, अब ज्ञापन पढ़ के सुनाइए सर को। सेवा में नायब तहसीलदार महोदय, उप तहसील लगड़ू, जिला कांगड़ा, विषय लगड़ू पंचायत में गांव तली में हो रहे अवैध के विरुद्ध कार्रवाई हेतु निवेदन। महोदय श्री निवेदन है कि हम स्थानीय पंचायत लगड़ू हदीपुर एवं उखरू के निवासी आपका ध्यान हमारे निकटतम गांव तली में हो रहे अवैध एवं षड्यंत्र पूर्वक धर्मांतरण की घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। कुछ स्थानीय एवं बाहरी व्यक्तियों द्वारा हमारे गांव तली में आर्थिक प्रलोभन, लालच एवं भ्रम फैलाकर भोले भाले ग्रामीणों का जबरन या छल पूर्वक धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, जो कि न कि केवल सामाजिक ताने बाने को तोड़ने वाला है, अपितु ये भारतीय दंड संहिता एवं धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का भी उल्लंघन है। ये कार्य गांव के शांति, भाईचारे और सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाला है। यदि समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इसमें गांव में विवनता का असंतोष व माहौल उत्पन्न हो सकता है। अतः आपसे निवेदन है कि गांव में हो रहे संदिग्ध धर्मांतरण की जांच हेतु जो धर्मांतर अपने घर में ही हम एलईडी के द्वारा देखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर बच्चे विश्वास करते हैं और उसका ही उसकी प्रार्थना करते हैं, बाकी कुछ करते हैं। और आप मानते हैं उन्हें? आप मसीह को मानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं? मानते हैं। ईसा मसीह क्यों? अगर आप सनातनी है तो क्यों मानते हैं? क्योंकि सनातन परमेश्वर एक पिता है। मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ। मैं अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ। जो मैं था, जो मैं हूँ, मैं ही हूँ। मेरे अलावा ना कोई दूसरा और कोई पिता है, बस मैं एक ही परमेश्वर हूँ, जिसको को मैं नहीं जानता। करने के लिए अपवाद कैसे फैला, किस तरह से फैला? ये इस तरह से फैला करके कि हम गए थे इंटीमेशन लेने, जैसे आपको खुद मालूम है कि जो क्वेश्चन बड़े थे उनसे आपकी बात को सोच लिया ऑलरेडी करके, तो इंटीमेशन देने के लिए गए थे हम एसडीओ ऑफिस। तो जहां तक मुझे लगता है करके, तो जो आप बायर लेटर हो रहा है तो उस ऑफिस से जो है एसडीओ से ऑफिस से वो लेटर जो बायर हुआ है वो आधार हुआ लेटर जो है वो बायर हुआ करके, उसकी वजह से ये कंफ्यूजन हो गया करके। तो हम ना तो किसी तरह का धर्मांतर परिवर्तन करते हैं, ना तो किसी का किया है, ना तो अभी कभी करेंगे करके। क्योंकि मेरा नाम वीर सिंह है, इनका नाम ओंकार सिंह है, इसका नाम अमृति देवी है, ये शबनम देवी है करके। क्या नाम है? शबनम देवी। हम क्योंकि हमारा हिंदू का जन्म होगा तो हिंदू ही है करके, लेकिन आर्टिकल 25 हमें आजादी देता है करके कि हम किसी भी धर्म में पैदा हो करके, लेकिन विश्वास हमारा किसी पे होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं करके कि अगर यहाँ पे जितने भी हिंदू करके क्या राधा स्वामी में नहीं जाते हैं, वो सिख होगा, नहीं तो वो सिख थोड़े बनेंगे, वो सिख नहीं बन गए, वो हिंदू ही है। करके तो हम आए थे, या मैं दीपू को सौदा लेने आया था करके, लेकिन जैसे बोल रहे हैं कि अब आप अंदर आ जाओ, तो जैसे आप घर वाले फैमिली के ये सिस्टर है, मेरी बहन है करके, प्रधान की बहन जैसे है करके, तो अपना इनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, हम किसके ऊपर विश्वास करेंगे? तो हम यहाँ आकर के पहुंचे, यहाँ करके जब यहाँ पहुंचे, ठीक है, जैसे ये पूछते गए वो हम बताते कि जो सही बात जो बताते गए, लेकिन जो गलत लगे थे हमने खंडित कर दिया करके कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप पूछ रहे कि प्रलोभन दिया गया नहीं दिया गया, तो ऐसा कुछ प्रलोभन जो वो नहीं दिया गया था, वो मैंने को बताया। लेकिन क्या हुआ करके, जैसे 5 थे, 10 थे, 15 हो गए, 20 हो गए, 25 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए करके, और कुछ ऐसे बैठ गया करके, कुछ ऐसे बैठ गया करके कि फिर ऐसा लगा कि हम अभी जो है करके यहाँ मतलब हमको कुछ घबराहट से होने लगी करके। तो मैं करके कि हम जो है करके, तो मैंने सोचा कि अगर हम यहाँ अगर जिस तरह आपको इसको ऐसा ले सकते हैं कि हम आपको अपने आप को सेफ नहीं समझा, ये फॉरन नहीं बोला, इसको हमको लगा ऐसा, आपको लगा ऐसा, क्या आपको ऐसा लगा? हमको ऐसा लगा कि हम यहाँ पे सेफ, इसलिए हम बाहर जाते। पंचायत को लिखित दे रहे हैं कि आप जो है वो इस काम में नहीं है, इस काम में जो बिल्कुल अभी लिख देते हैं, आपके सामने लिख देंगे। हम धर्म परिवर्तन के नाम में हमने खुद का किया है, ना तो किसी का भी हम करवा रहे हैं करके, ये हम अभी लिखे और मोहर लगा के, एक कॉपी के पास रहेगी, एक आपके पास रहेगी, मेरे को दे दें, मैं अभी रेडी हूँ इसके लिए देने। और इसको आप जैसे लाइव तो सबको पता लगेगा वो करते हैं, ये आप कैमरे पे ले लीजिए, इनका अभी लिख दूंगा इसको। प्रधान जी, हाँ जी, हमारे 10 से यहाँ पे
इस टाइम को ना 5 बजे की बस से गाँव से जाएंगे। तो मुझे जैसे गाँव का पहले फोन आया, गाँव से जैसे ना पहले लोगों का आया कि फिर वार्ड मेंबर का आया कि यहाँ पे जो है जैसे लोग बता रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे दूसरे दिन तो 20 बन जाएंगे तो चलिए ना लोग थोड़े हेल्थ इशू के लिए बन रहे थे चलिए। तो उसके बाद जो है वो फोन किया कभी एक कभी फिर ना मैं वापस आने वाली थी क्योंकि तो फिर मैं निकल गई। फिर वहां डिपार्टमेंट का बताता है कि यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि 20 तारीख को जो है जैसे पर्सन करते हैं मछली तैयार उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर ऐसा है। और बोला कि कल हो सकता है कि इतनी आदमी यहाँ पे उनके हैं तो थोड़ा मतलब ना अलग सा कुछ वैसे होने लगे जैसे कि लगते हैं और लोगों को जैसे गुमराह कर रहे हैं। बड़ा करने की कोशिश यहाँ पे होगी या ऐसा कुछ है मतलब है ना उसके अकॉर्डिंग जब उसका देखा मैंने लेटर को जैसे में ना लेटर को देखने के बाद जो है मुझे मैसेज आया कि आप वहां से कुछ रिस्पॉन्स दो भी कि मतलब एसडीएम जी को आप लेटर को एसडीएम को आपसे आपने एनओसी जारी की है इनको? नहीं सर, एनओसी जारी नहीं की है? किसी तरह के प्रचार को लेकर एनओसी जारी की है आपने? हाँ जी, पंचायत में? नहीं सर। ठीक है। और उसके बाद जो है फिर मैंने अपने लेटर पैड पर लिख के मैंने सेंड कर दिया कि यहाँ पे जो जैसे मुझे फोन पे बताया गया कि है ना ऐसे ऐसे करके जो है वो माहौल खराब ना हो जैसे गाँव में है ना। चलो मैं मानती हूँ मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। जैसे पहले हिंदू थे, चलो मैं नहीं बोल रही कि ये हिंदू है हिंदू जैसे बोल रहे हैं तो चलो मैं इसके बारे में मैं ज्यादा मतलब डिटेल में ना जाऊंगी ना मैं इसको मतलब इग्नोर करूंगी क्योंकि ये उनका मतलब अपना है ना धर्म के अकॉर्डिंग मतलब प्रधान जी, आपको पता है कि हिमाचल में धर्मांतरण करना जो है वो गैर कानूनी है? बिल्कुल। 10 साल की सजा भी है। हाँ जी, हाँ जी। और जो आरक्षण वो आरक्षण नहीं मिलेगा। हिंदू मतलब जो जैसे धर्म में है और जब कन्वर्ट हो रहे हैं इसमें क्या बोलते हैं किसी भी धर्म किसी भी घर में प्रधान जी, आपको ऐसा नहीं लगता है इसमें कि जैसे इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, कोई रिटर्न में इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया और ये बोल रहा है कि हमारा रास्ता है, तो क्या इनके ऊपर जबरदस्ती ईसाई धर्म जो है थोपा जाएगा जिस तरह मना कर रहे हैं ये? तो आप जहाँ भी इनकी आस्था है फिर इसके बारे में मैं इतना नहीं तक उसका क्योंकि पंचायत को करवाने के लिए पंचायत का मतलब यही होता जब हम बैठेंगे इस तरह से जैसे है ना मतलब इस तरह से हमने ओके, आप अभी लिख के ले रहे हैं? अभी इनसे आप लिख के ले रहे हैं? लिख के ले रहे हैं? अभी मैंने बोला कि जैसे धर्म को मानते हैं लिख के देना पड़ेगा ना हिंदू को जैसे विश्व मानते हैं इसमें मगर मानते मुस्लिम में दोनों मानते हैं। हाँ जी, हाँ मुझे पता है पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस ठीक है। चलते फिरते मतलब